हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, तो मैं आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, लेकिन वाक़ई मैं सच कहूँ तो मैंने आज के पहले कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का वीडियो मेरे को शूट करना पड़ेगा अपनी लाइफ़ में कभी भी। क्योंकि आज जिस प्रॉब्लम में फँसा हूँ, मैं वाक़ई पिछले 1 हफ़्ते से लगभग बहुत परेशान था और धीरे-धीरे परेशानी और बढ़ते चली गई है। और आज सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अ, जो प्रॉब्लम है अभी, तो मेरी जो साइड जिनकी वजह से मेरे साथ में प्रॉब्लम है, उनका कहना है कि मैं गलत हूँ और मुझे लगता है कि मैं गलत इतना भी नहीं हूँ जिसके लिए जो मेरे को वो पनिशमेंट मिल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एक बार प्लीज़ अपने मतलब थोड़ा टाइम निकाल कर के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और प्लीज़ समझिएगा और एटलीस्ट एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा जिससे कि उनको मैं दिखा सकूँ कि नहीं, मैं गलत नहीं हूँ। और शायद आप पूरा वीडियो देखें तो फिर आपको पता चल जाए कि हाँ, क्या बात है। ओके, तो बात शुरू हुई थी जैसे कि 12th का बोर्ड खत्म हुआ था और फिर मैंने पढ़ने के लिए एक ऑनलाइन क्लास को जॉइन करने का सोचा, क्योंकि अभी पैंडेमिक का टाइम है, कोई जा नहीं रहा है बाहर। और फिर बात सही भी है कि अगर पढ़ने के लिए कोई जाते भी हैं हम लोग, तो मतलब अब जाने में ट्रैफिक है। जैसे कि मैं अपने पिछले टाइम का बात बता रहा हूँ, जब 11th में मैंने क्लास करा, तो आने में जाने में कम से कम 1 घंटा का टाइम लगता था। 1 घंटा जाना, 1 घंटा फिर आना, 2 घंटा टाइम बस ट्रैवल करने में बर्बाद होता था। तो ये सारे टाइम को बचाने के लिए ऑनलाइन क्लास एक बेटर लगा मेरे को। तो मैंने सोचा कि ऑनलाइन क्लास से ही किया जाएगा। तो जैसे ही 12th का बोर्ड खत्म हुआ, मैंने सोचा कि चलो जॉइन किया जाए। तो 10th क्लास में मैंने एक वीडियोज़ को देखा था, बहुत सारे चैनल्स का वीडियोज़ देखा था। तो उसी में से मैंने एक देखा था ड्रोन स्टडी। तो वो लोग जिस तरीके से बताते थे, जैसा कि एक्सप्लेन करके सामने में डायग्राम, कोई भी एक क्वेश्चन मेरे को डाउट होता था तो मैंने एक्सरसाइज और क्वेश्चन का नंबर डाला और वहाँ पे वो सॉल्यूशन आ जाता था और फिर मैं उसे देखता था। तो मेरे को वो सब कुछ अच्छा लगता था, क्योंकि वो 3D एनिमेशन थोड़ा टाइप से बनाते थे, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आता था और मैं उसी को देखता था और फिर इससे ज़्यादा क्लियर होता था मेरे को। तो मैंने ये सोच करके फिर मैंने कॉन्टैक्ट करने का कोशिश किया। तो मैंने उनका एक नंबर था जिससे उन्होंने कॉल किया था 2 साल पहले और कहा था कि आपको ज्वाइन करना है क्या, ये वो। तो फिर हम लोगों ने नंबर सेव रखा था। तो फिर मैंने नंबर अपने कॉन्टैक्ट में देखा, तो फिर था वो नंबर। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया। अब कॉल किया तो रात के 8:30 से ज़्यादा हो चुके थे, अप्रॉक्स 9 बजने वाले थे। तो उन्होंने कॉल नहीं उठाया, तो फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च किया कि क्या वो 11th और 12th के लेक्चर्स भी वैसे ही डालते हैं जैसे पहले डाला जाता था। तो फिर ये सोच कर के मैंने सर्च किया और मेरे को वो कोई भी लेक्चर्स वहाँ पे नहीं मिले। तो मैंने लेक्चर्स जैसे ही नहीं मिले तो मैंने सोचा कि शायद वो लोग 11th-12th का नहीं डालते होंगे, तो इसलिए मैंने वो लोग का रिसेंट जो वीडियो वो लोग पोस्ट कर रहे हैं, मैंने उस पे वो सर्च किया। तो मैंने सर्च किया तो लास्ट 1 मंथ तक मैं गया तो 9th-10th का ही वीडियोज़ था। तो मेरे को समझ में आया कि नहीं, 9th-10th का ही वो लोग वीडियो अपलोड करते हैं, 11th-12th का अपलोड नहीं करते हैं। तो फिर मैंने दूसरे वेबसाइट्स को देखना शुरू कर दिया और कि कोई दूसरे वेबसाइट से मेरे को मिल जाएगा हेल्प। तो इस मतलब कोई दूसरा प्लेटफ़ॉर्म हो, तो इस वजह से मैंने दूसरे को सर्च किया, लेकिन मेरे को कुछ मिला तो मैं उस पे देख ही रहा था। फिर सोचा कि अगले दिन देखूँगा इस पे। रात हो गया था तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अगले दिन सुबह में जब मैं बैठा पढ़ने तो थोड़ा देर पढ़ा, उसके बाद फिर एक कॉल आया। तो फिर पता चला वो ड्रोन स्टडी से आया हुआ था, टीचर्स ने किया था कॉल उधर से। उन्होंने बताया कि कॉल आया था लास्ट नाइट। तो फिर मैंने बोला कि हाँ, मेरे को लेक्चर चाहिए थे, लेकिन मुझे पता चला कि आप लोग अपलोड नहीं करते हो, आप लोग उसका लेक्चर्स नहीं रखते हो, नीट का लेक्चर्स। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग रखते हैं, लेकिन वो हम लोग अपलोड नहीं किए हैं ज़्यादा, बस कुछ-कुछ अपलोड किया हुआ है, जो परचेज़ करना चाहते हैं मैं उन्हें मतलब हम लोग सेल करते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है सर, मेरे को ज़रूरत है, लेकिन पहले मैं डेमो कुछ देखना चाहता हूँ कि किस तरह के लेक्चर्स हैं, क्योंकि मेरे को यूट्यूब पे उस तरह का कोई लेक्चर नहीं मिला है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, वो जल्दी नहीं मिलेंगे। तो फिर मैंने बोला कि ठीक है, तो फिर जहाँ भी है तो वो सेंड कर दीजिए। उन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ, वो यूट्यूब पे ही है। तो उन्होंने 13 तारीख का ये बात है, 13 तारीख को ये हम लोग की बात हो रही थी, 13 जून। तो 13 जून को उन्होंने लेक्चर्स के लिंक भेजे मुझे। तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के लिंक्स थे कुछ-कुछ। तो कुछ टॉपिक्स पे थे, तो फिर मैंने उन लिंक्स को प्ले किया। तो फिज़िक्स में जैसा मैंने 10th में देखा था, तो उसी तरह का वो लेक्चर्स था और मेरे को काफ़ी पसंद आया फिर वो। लेकिन फिर क्या हुआ कि केमिस्ट्री का प्ले करा तो वहाँ पे एक बटरफ्लाई का मतलब डायग्राम था और उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था। तो फिर मेरे को लगा कि हो सकता है वहाँ पे एक डायग्राम को बताया जा रहा है, इस वजह से टीचर सामने नहीं है। वहाँ पे टीचर कोई भी सामने नहीं था, एक बैकग्राउंड वॉइस था और एक नोटपैड था, उस पे बस स्लाइड हो रहा था और मतलब सॉरी मतलब नहीं, मतलब एक बटरफ्लाई था, उसको एक्सप्लेन किया जा रहा था उस टाइम में और फिर कुछ स्लाइड्स हुए थे और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि हो सकता है ये बटरफ्लाई को समझाया जा रहा है उसके बारे में, इस वजह से मतलब टीचर सामने नहीं है। तो मैंने ये सोचा और उसके बाद मतलब फिज़िक्स के और लेक्चर्स मैंने देखे। फिर मैंने सर्च नहीं करा, क्योंकि जितने लिंक्स आए थे मैंने उतने से ही देखा और जो दूसरे वेबसाइट्स मैंने देखे थे मैंने उनको भी देखा और उनके बारे में सोचा, वो सब देख रहा था। तो मैंने 1 दिन का टाइम लिया और उसके बाद मैंने सारे देखे। फिर मैंने सोचा कि ओके, मैं ड्रोन स्टडी को परचेज़ करूँगा। तो अगले दिन 1 दिन रुकने के बाद, यानी कि 13 के बाद 14 को रुकने के बाद मैंने 15 को उनसे कॉन्टैक्ट किया और 15 को मैंने बोला कि सर मेरे को चाहिए तो लेक्चर्स। तो उन्होंने कहा कि 20,000 का हम लोग का कोर्स आता है और 20,000 रुपीज़ अगर तुम पे कर देते हो तो फिर तुम ले सकते हो उसमें एक्सेस। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैं ले लूँगा, मेरे को चाहिए वो। तो फिर कहा कि ठीक है और उन्होंने एक लिंक सेंड की मेरे को, जो उसकी भी सारी चीज़ के स्क्रीनशॉट्स हैं मेरे पास में, सारी के अभी प्रूफ़ भी है मेरे पास में, मैं जो भी बोलूँगा सारी चीज़ के प्रूफ़ है मेरे पास में। और तो जो भी उन्होंने लिंक भेजा उस पे मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया और फिर उन्हें दिखाया, तो फिर अप्रॉक्स साढ़े 10 बजे मैंने पैसे को ट्रांसफ़र करा। साढ़े 10 बजे उनके अकाउंट में पैसा चला गया। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, शाम तक का वेट करो या फिर रात तक का, तो तुम्हें एक वो मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा, सॉरी हाँ, लिंक मिलेगा जो, और तुम्हारा आईडी पासवर्ड तुमको मिलेगा जो कि तुमको ऐप पे लॉगिन करना होगा। मैंने बोला ठीक है, तो फिर जब आईडी पासवर्ड दोपहर के लगभग 12:30 बजे तक आया,
तो फिर मैंने उसको लॉगिन करा ऐप में, तो फिर सॉरी ऐप में मैं गया तो फिर ऐप में कुछ खुल ही नहीं रहा था। तो मैंने फिर से कॉल करके बोला, तो फिर उन्होंने कहा कि ओके मैं एक लिंक सेंड कर रहा हूँ, तो वो वेब लिंक है, उस पे से तुम एक्सेस कर सकते हो। तो फिर मैंने वेब वर्जन देखा, तो फिर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब सही नहीं था। एक होता है ना कि एकदम पूरा एकदम सरल तरीके से है, सारा चीज़ समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे कुछ खास समझ में नहीं आ रहा था। मतलब बहुत ही घिच-पिच सा था, लेकिन फिर भी अब जैसे-जैसे मैं पूछता गया और उन्होंने कुछ बताया भी नहीं, फिर भी मैं खुद से देखा, उसके बाद फिर लॉगिन किया और उसके बाद फिर जब एंटर किया तो वहाँ पर सारे लेक्चर्स भी एक तरह से होते हैं ना, जैसे कि एक चैप्टर है, चैप्टर के अंदर भी कुछ है और फिर चैप्टर के अंदर एक जैसे कि एक यूनिट है, तो एक यूनिट का एक अलग बना हुआ है। अब वो यूनिट के अंदर जाने पे चैप्टर्स जितने हैं वो सारे चैप्टर्स आ गए। अब उस चैप्टर्स पे क्लिक करने के बाद में उनके लेक्चर्स आए, नोट्स आए, पीडीएफ आई इस तरह से, तो वैसा कुछ था नहीं। और ऊपर से पहले सारे लेक्चर्स का एक बंडल टाइप से बना हुआ था, मतलब 10-15 लेक्चर्स अलग-अलग चैप्टर्स से थे और उसके बाद फिर वही रखे हुए थे हर सब्जेक्ट में। तो फिर अब मैं पहले कन्फ्यूज़ हो गया, फिर मैंने स्क्रॉल किया नीचे तो फिर देखा कि उसके बाद फिर चैप्टर वाइज़ रखे हुए हैं। अब जैसा कि मैंने देखा तो एक चैप्टर के 3 से 4 वीडियो हैं, फिर वो चैप्टर खत्म। तो ये देख कर के मैं शॉक हो गया और फिर मैंने टाइम देखा तो कुछ वीडियो 1 घंटे के थे, कुछ आधे घंटे के। तो अब मैंने देखा कि एक लेक्चर वहाँ पर मतलब एक चैप्टर के वहाँ पे पूरे लेक्चर्स साढ़े 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर दिए गए हैं और मैक्सिमम 5 से 6 घंटे गए थे। तो उतने में सारे चैप्टर्स कंप्लीट मतलब एक-एक चैप्टर्स कंप्लीट होते चले गए हैं। तो मैंने दूसरी जगह पर कभी लेक्चर्स देखा है तो वहाँ पर तो इतनी जल्दी होते नहीं, तो ये चीज़ मेरे मन में डाउट आया। तो फिर मैंने एक ही चीज़ का बार-बार दिया हुआ है। पहले तो कन्फ्यूजन इसमें दिखा कि कैसे खोलना कैसे है, किसमें क्या है। फिर पता चला कि एक ही चीज़ सब में डाला हुआ है। उसके बाद फिर मैंने देखा। एक, दो, 3, 4, 5 चैप्टर खत्म। ये 1 घंटे का, ये 47 मिनट, ये 1 घंटा, ये 42 मिनट, 41 मिनट। यानी कि 5 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म। फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। सेकंड चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 लेक्चर 54 मिनट, 41 मिनट, 58 मिनट, 1 आवर 5 मिनट, 1 आवर 5 मिनट, 49 मिनट। चैप्टर खत्म। यानी कि करेक्टली 5 घंटे भी नहीं हुए। और यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी में देखने आ गए तो आधे आधे घंटे का लेक्चर है। 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि लगभग 3 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म। 3 घंटे से कम में 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है, 21 मिनट का है। तो कैसे हो सकता है? ये पॉसिबल ही नहीं है जैसा मेरे को लगता है इतने कम टाइम में। ये तो मतलब एक तरह से नीट का कोई तैयारी ही नहीं हुआ फिर तो। ये एक तरह से देखा जाए अगर तो बोर्ड लेवल का तैयारी, बोर्ड का भी ये तैयारी नहीं है इतने में होगा। मैंने पूरा नहीं देखा है कि अंदर क्या है, लेकिन हाँ इतना कम टाइम में नहीं होगा, एकदम नहीं होगा। सारे टॉपिक्स भी कवर नहीं होंगे। 4 चैप्टर इसी के नीचे 4 चैप्टर 1, 2, 3, 4 2 घंटे में 4 चैप्टर खत्म। 2 घंटे भी प्रॉपर नहीं है। कैपेसिटर को देख लीजिए, यहाँ पर 2 घंटे 3, 4 साढ़े 4 घंटे में पूरा कैपेसिटर खत्म। ये इधर 2 लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स इसी लाइन में है, ना कुछ अरेंज ना कुछ। देख करके दिमाग खराब हो गया था, मैं सच बता रहा हूँ। जैसे कि केमिस्ट्री के भी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए इसमें भी पहले ऊपर में ऐसे ही सबका मिक्सर दे दिया हुआ है। अब उसके बाद में सॉल्यूशंस 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इसमें से 1, 2, 3, 4 लेक्चर्स इधर, 5, 6, 7 लेक्चर्स इसमें से आधे घंटे के और कुछ लेक्चर आधे घंटे से भी कम के हैं। यानी कि 3.5 घंटा पहले ऐसे माइनस कर दो। और उसके बाद फिर कितने लेक्चर्स? 1 घंटे के बचे 2 लेक्चर्स, यानी कि 5.5 लेक्चर्स में ये 5.5 घंटे में ये भी पूरा खत्म। 2, 3, 4, 5, 6, 6.5 मतलब ये तो ठीक है बोल भी रहा हूँ, लेकिन फिजिक्स का उधर का देखने पे लग भी नहीं रहा है कि हाँ पूरा डिटेल पढ़ाया भी क्या है या फिर नहीं। और तो और लेक्चर्स कैसे हैं वो भी मैं अप्लाई करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इन्होंने शायद मेरा आईडी ब्लॉक कर दिया। हाँ इन्होंने यही किया है, लेक्चर्स प्ले भी नहीं हो रहे हैं। अब मेरे लेक्चर्स भी प्ले नहीं हो रहे हैं, वाह कितना सही बात है। जबकि मैंने अपना सही जीमेल लॉगिन किया है, जो जीमेल उन लोगों ने दिया था। तो भाई जब लेक्चर्स मेरे प्ले नहीं हो रहे हैं तो उन्हें मेरा पैसा तो वापस करना चाहिए ना। ये वो डेमो वाले में से है, चैप्टर्स के लेक्चर्स यहाँ पर है और ये प्ले नहीं हो रहा है। यहाँ पर से सॉलिड स्टेट शुरू है और मतलब प्रीमियम वीडियो लेक्चर्स, और उसके बाद फिर यहाँ पर मैं प्ले कर रहा हूँ। तो बाय द कंटेंट वॉच द वीडियो। वाह काफ़ी बढ़िया है। और या सर को कि सर यहाँ पर तो लेक्चर्स काफ़ी कम टाइम के हैं, मतलब इतना कम तो कभी भी नहीं हो सकता 11-12 का लेक्चर्स। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं सारे लेक्चर्स अच्छे तरीके से अरेंज्ड है, तुम पढ़ो, उसमें सारे कुछ को बताया गया है। तो फिर मेरे को लगा कि हो सकता है सर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस नहीं कराया गया होगा, इस वजह से मतलब इतने कम टाइम में लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं।
तो फिर मैंने लेक्चर्स को थोड़ा फॉरवर्ड करके देखा, लेकिन क्वेश्चंस के प्रैक्टिस उतने नहीं थे। और उसके बाद फिर मैंने जब फिजिक्स का लेक्चर्स खोला, और सबसे पहली बात कि मैं देख करके शॉक हो गया कि जैसा पहले डेमो में लेक्चर्स था, वैसा लेक्चर्स वहाँ पे था ही नहीं। जैसे कि फिजिक्स में जिस तरह के लेक्चर्स बताए गए थे, दिए गए थे, जिस तरह के डेमो में दिखाए थे, वो 12th में नहीं था। और मतलब जो परचेज करने के बाद जो मेरे पास लेक्चर्स आए थे, उस लेक्चर्स में वैसा लेक्चर ही नहीं था। और कुछ लेक्चर्स वैसे थे, जो टॉपिक उन्होंने दिखाया था वो टॉपिक का लेक्चर्स वैसा ही था जैसा उन्होंने दिखाया था, लेकिन उसके अलावा जो लेक्चर्स थे वो लेक्चर्स पूरे उस तरह के नहीं थे ना। फिर केमिस्ट्री में वो लोग मतलब जैसे कि बटरफ्लाई का एक डायग्राम पे एक्सप्लेन करके किए। अब जब मैंने परचेज किया तो उसके बाद मैं देख रहा हूँ जितने लेक्चर्स हैं वो सिर्फ एक नोटपैड पे एक स्लाइड बना हुआ है, और फिर वॉइस ओवर पीछे से आ रहा है, और फिर वो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। और मेरे को इस तरह का क्लास करना पसंद नहीं रहा बचपन से भी। मैं अनअकैडमी के बारे में बताऊंगा। अनअकैडमी पे मैंने यही चीज़ देखा कि टीचर्स वहाँ पे सामने से नहीं पढ़ा रहे हैं बोर्ड पे, और नॉर्मली वो एक अलग बैठे हुए हैं, छोटे से ऐसे हैं। अब वो लिख रहे हैं तो कहाँ लिखा रहा है, ऐसे ऐसे लिखा रहा है, तो ये चीज़ मेरे को सही नहीं लगता, कंफर्टेबल मैं नहीं हूँ इससे। तो इस वजह से मैंने अनअकैडमी भी परचेज नहीं करा। और उसके बाद फिर और यही चीज़ मेरे को यहाँ पे भी देखने को मिला, तो फिर मेरे को खराब लगा, ये बुरा लगा कि नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए। मैंने 2 से ढाई घंटे के अंदर सर को फिर से कॉल किया सारे लेक्चर्स को देख करके कि कहीं कुछ लेक्चर्स यहाँ से हो। लेकिन फिर जब मैंने देखा कि कुछ नहीं, बहुत सारे लेक्चर्स सेम टू सेम वैसे ही थे, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरे को परचेज नहीं करना है। फिर मैंने सर को बोला कि सर मेरे को जैसा डेमो में दिखाया गया था वैसे लेक्चर्स यहाँ पे नहीं है। तो फिर सर ने बोला कि नहीं, वैसे ही लेक्चर्स है, कैसे तुम बोल सकते हो। तो फिर मैंने बोला कि सर आपने वैसा दिखाया था और उस तरह का नहीं है। तो फिर वो बोले कि जैसे लेक्चर्स तुमने डेमो में देखे थे उस तरह के लेक्चर्स को कंप्लीट करने में कम से कम 4-5 साल तो लगेंगे ना। तो फिर मैंने बोला कि हाँ सर, मानता हूँ 4-5 साल लगेंगे, लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर 4-5 साल अगर लगेंगे तो फिर आप 4-5 साल के बाद बच्चों को प्रोवाइड करिए। ये अभी आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं तुरंत ही। और उसके बाद फिर अब उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि हाँ, वो लेक्चर्स में कुछ आधे ही लेक्चर्स वैसे मिलेंगे, बाकी के लेक्चर्स उस तरह के नहीं मिलेंगे। और अगर मुझे पहले से पता होता तो मैं वो लेक्चर्स को परचेज ही नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है कि हाँ भाई, सारे लेक्चर्स मेरे को वैसे नहीं मिलने वाले हैं, तो फिर मैं परचेज नहीं करता, मैं कहीं और कुछ और देख लेता। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बताया, और ये चीज़ मेरे को मतलब काफ़ी खटक रहा था तब से। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि तुम्हें अभी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन तुम ट्राई करो, तुमसे फिर हो जाएगा, वो सारे के साथ में तुम कंफर्टेबल हो जाओगे। तो फिर मैंने बोला कि सर देखिए, अभी 2.5 घंटे के अंदर मैं बोल रहा हूँ, तो इस वजह से अभी रिटर्न अगर मैं करता हूँ तो शायद मेरे को उतना प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको भी उतना प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर यही 1-2 हफ्ते के बाद मैं बोलूँ तो फिर वो एक प्रॉब्लम वाला बात हो सकता है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम लेक्चर्स को देखो। और तो फिर मैंने उसमें ही पूछा कि सर अगर मेरे को पसंद नहीं आया तो, क्योंकि मेरे को पहले ही देख के लग चुका था कि अब ये मेरे को पसंद नहीं आने वाले। लेकिन फिर भी उन्होंने जब कहा कि तो फिर मैं सोचूंगा, ऐसा उन्होंने कहा, तो फिर मैं बोला ठीक है। और फिर मैंने उस दिन रात को देखा, फिर अगले दिन भी देखा मैंने पूरा, लेकिन फिर भी मेरे को जैसा चाहिए था वैसा हमको मिल नहीं रहा था। और ऊपर से जैसे कि कोई टीचर सामने नहीं, कोई कौन पढ़ा रहा है, क्या पढ़ा रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा था, इरिटेशन हो रहा था मेरे को उससे। तो फिर मैंने मतलब बोला कि सर मेरे को लेक्चर्स नहीं चाहिए, आप मेरे पैसे रिफंड कर दो, मैं कहीं और देख लूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम यहाँ पर भी पहले डेमो दे करके चले गए, तुम कहीं और जाकर के देखोगे तो तुमको फिर से खराब लगेगा, तुम वहाँ से भी पैसे लोगे। तो फिर मैंने कहा कि सर ऐसा नहीं है, लेकिन जैसा आपने पहले दिखाया था वैसा नहीं है, तो इस वजह से मेरे को यहाँ पर क्लास नहीं करने हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम करके देखो फिर। तो फिर मैंने क्लास करा, फिर मैंने और वीडियोस देखे, लेकिन फिर भी मेरे को पसंद नहीं आया। फिर मैंने छोड़ दिया देखना वीडियोस। मैंने बोला कि मैं वीडियोज ही नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे को लगा कि वो शायद टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो फिर अगले दिन मैंने कॉल किया, तो फिर वो स्टार्टिंग में कॉल रिसीव नहीं किया। उसके बाद फिर थोड़े दिन बाद वो मैसेज करते हैं कि आई विल कॉल यू बैक लेटर। तो फिर मैंने बोला ओके। और फिर उसके बाद फिर वो कॉल नहीं किया, तो फिर मैं ही कॉल किया। तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने बोला कि सर मेरे को क्लासेस नहीं करने हैं अब। फिर तो उन्होंने कहा कि ठीक है, पैसे रिफंड हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, पैसे रिफंड हो जाएंगे, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसा उन्होंने कहा। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने सीनियर से बात करता हूँ। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, तो सीनियर से कब तक बात कर लेंगे आप। तो उन्होंने कहा कि मेरे को थोड़ा टाइम दो, हम सीनियर को ये बात बता दे रहे हैं, फिर वो तुमसे कॉन्टैक्ट कर लेंगे। मैंने बोला ठीक है। तो फिर उस दिन पूरे दिन मैंने वेट करा, लेकिन कोई कॉल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, ना मैसेज, कुछ भी नहीं। तो फिर मैंने शाम को कॉल किया उनको, तो शाम को कॉल किया तो फिर कोई कॉल बैक भी नहीं आया उधर से, ना उन्होंने रिसीव किया। फिर अगले दिन मैं सुबह में कॉल किया, तो फिर नहीं उठाया उन्होंने। फिर उसके बाद कुछ देर बाद मैंने कॉल किया, तो फिर उठाया। उसके बाद फिर बोले कि मैंने अपने सीनियर को कॉल ट्रांसफर कर दिया है, मतलब रिक्वेस्ट भेज दिया है, और वो तुमसे जल्दी कॉन्टैक्ट करेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। फिर मैंने दोपहर तक वेट किया, तो 2:30 बजे कॉल आया। फिर उनसे बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम कुछ सोचते हैं। तो फिर हमने बोला सर सोचना क्या है सर, मेरे को नहीं करना है क्लास, तो मेरे पैसे लौटा दीजिए, क्योंकि मैंने उनका कुछ ना नुकसान किया था, ना तो उनका कोई चीज़ को वेस्ट किया था। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर चला गया था उस चीज़ को, सब कुछ को करने में। और फिर कुछ भी तो उनका बर्बाद तो नहीं हुआ ना, सारे लेक्चर्स पहले से थे। जो अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब लेक्चर्स बनाया, फिर कुछ भी ऐसा किया मैं वैसा नहीं कह रहा हूँ। बस मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं आया परचेज करने के बाद में, जब मैंने देखा तो जैसा उन्होंने दिखाया था, जो चीज़ उन्होंने दिखाया था वो चीज़ मेरे को नहीं मिला, और इस वजह से मैं कैंसिल करना चाह रहा था। मैंने उनका कुछ लॉस तो नहीं किया, या फिर उनके कुछ वीडियोस को डाउनलोड करके भी नहीं रख लिया, क्योंकि उनके में ऑप्शन भी नहीं था डाउनलोड करने का। तो नॉर्मली उनको बस अपना जो एक्सेस उन्होंने उधर से प्रोवाइड किया था मेरे आईडी पे, मेरे जीमेल पे, वो कैंसिल कर देते और मेरे पैसे मेरे को रिफंड कर देते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पैसे रिफंड नहीं हो सकते हैं, सिर्फ 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। तो मैंने पूछा क्या। तो फिर उन्होंने कहा 2 ऑप्शन ये है। पहला ऑप्शन तो ये कि तुम अपने किसी दूसरे दोस्त को ये ट्रांसफर कर दो ये लेक्चर्स। तो मैंने कहा कि नहीं सर, ऐसा मैं क्यों करूँगा, मेरे को जब खुद लेक्चर्स पसंद नहीं आ रहे हैं तो मैं दूसरे दोस्त को अपने क्यों ट्रांसफर करूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर दूसरा ऑप्शन तुम्हारे पास ये है कि तुम अपने किसी जूनियर को ट्रांसफर कर दो, जूनियर को ट्रांसफर कर दो, हम लोग उसका बैच शिफ्ट कर देंगे तुम्हारे बैच से, उसके जो जिस क्लास में भी होगा 9th-10th में, हम लोग उसके बैच का लेक्चर्स उसको प्रोवाइड कर देंगे। तो मैंने कहा कि मेरे कोई छोटे भाई बहन नहीं है। तो फिर उन्होंने कहा कि यही 2 ऑप्शन है हमारे पॉलिसी में, उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि मेरे पास दूसरे ऑप्शन नहीं है, तो फिर मैंने कहा कि सर ऐसा तो नहीं होता ना, मैंने आपका कोई लॉस नहीं किया, और अगर आप मेरा पैसा दे देते हो तो आपको भी कोई लॉस नहीं होगा। तो फिर मतलब उस दिन उन्होंने नहीं माना। एटलीस्ट 2 से 3 दिन तक यही सब चला। फिर मैंने फाइनली बोला सर को कल शाम में कि सर मेरे को देखिए पैसे वापस चाहिए। और फिर पापा ने भी बात किया, तो फिर पापा ने बोला कि सर देखिए पैसे वापस करना है तो फिर कीजिए, नहीं तो फिर आप सीधा बोल दीजिए ना, क्योंकि उन लोगों ने तब तक नहीं बोला था कि नहीं पैसे एकदम वापस नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मैं देखता हूँ, मैं सोचता हूँ, कुछ करता हूँ।
फिर जब पापा ने पूछा तो फिर उन्होंने कहा नहीं पैसे वापस नहीं हो सकते हैं, कोई चांस ही नहीं है। तो फिर अब इस बात पे मतलब एकदम क्लियर हो चुके थे हम लोग कि अब पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। अब इस बात से मैंने सोचा कि अब क्या करें। तो फिर मैंने उनसे बात की, सर को बोला कि सर ऐसा क्या है कि जिस वजह से आप लोग पैसे वापस नहीं कर रहे हैं, कुछ लॉस तो नहीं हुआ ना आप लोग का, आप लोग फिर से वापस पैसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही तुमने रजिस्टर करा तो तुम्हारे नाम पे एक टीचर असाइन हो गया है, तुम्हारे लिए एक स्पेशल टीचर हो गया, तुम्हारे लिए एक बैच बन गया, ये वो हुआ, इस वजह से तुम्हारे मतलब पैसे वापस नहीं हो सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि इसमें पैसे का क्या है, मतलब टीचर असाइन हुए तो फिर टीचर क्या असाइन हुए, टीचर वही जो लेक्चर्स पहले से रिकॉर्डेड थे वो उन्होंने एक दूसरे मेल पे ट्रांसफर कर दिया, एक एक्सेस दे दिया। मेरे को तो उसके आगे कुछ भी नहीं लग रहा है। ठीक है, अगर कुछ पैसा है भी तो फिर उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो पैसा आया तो वो रजिस्टर हुआ हम लोग में, तो फिर उसका जीएसटी भी तो कटा। तो फिर मैंने बोला जीएसटी काट करके आप बाकी का पैसा लौटा दो। तो फिर उन्होंने कहा नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारी कंपनी के कुछ पॉलिसीज है। मैंने बोला क्या पॉलिसी है। तो फिर एक बार अगर आप कुछ परचेज कर लेते हो तो उसके बाद फिर आपको वापस नहीं मिलेगा पैसा, आपको वो चेंज करना है, आप चेंज कर लो कोई दूसरे बैच से, किसी दूसरे पर्सन से, लेकिन पैसे वापस नहीं मिलते। तो मैंने बोला आज तक तो मैंने कहीं पर भी ऐसा रूल नहीं देखा। तो फिर मैंने उन्हें बोला कि ऑफलाइन कोचिंग में तो ऐसा नहीं होता है ना। तो फिर बोला कि ऑफलाइन कोचिंग एक अलग चीज़ होता है, वहाँ पर आप जाते हो, बैठते हो, क्लास करते हो, लेकिन ऑनलाइन में हम लोग का एक पॉलिसी है अपनी कंपनी का, हम लोग उसको नहीं तोड़ सकते हैं। तो फिर मैंने बोला कि ओके ठीक है। मैंने फिर आज सुबह में उनसे कॉन्टैक्ट किया। मैंने बोला कि सर ठीक है, आपका जो पॉलिसी है वो पॉलिसी मेरे को भेजिए, मेरे को देखना है आपकी कंपनी का क्या पॉलिसी है। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, पॉलिसी हम लोग नहीं भेज सकते हैं, कि तुम ड्रोन स्टडी के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है ओके। तो फिर मैंने फ़ोन पे सर्च किया ड्रोन स्टडी, उसके वेबसाइट पे गया, फिर मैंने सर्च किया तो एक कॉर्नर पे एक प्राइवेसी पॉलिसी लिखा हुआ था। मैंने उस पर क्लिक करके देखा, वहाँ पे 1.5 से 2 पेज का लिखा हुआ था। तो फिर मैंने सबको पढ़ा, लेकिन वहाँ पे कहीं पर भी ये चीज़ मेंशन नहीं था कि पैसा एक बार कोर्स लेने के बाद फिर पैसे रिटर्न नहीं किए जाएंगे। तो फिर मैंने कॉल किया, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम फ़ोन पे खोले थे। मैंने बोला हाँ। तो फिर कहा कि डेस्कटॉप साइट पे खोलो, वो डेस्कटॉप साइट पे ही दिखेगा। तो फिर अब लाइट नहीं था, तो फिर मैंने फिर भी फ़ोन में डेस्कटॉप साइट खोला, वहाँ पे चेक किया। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ, फिर भी मेरे को नहीं मिला वहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे भी। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, तो फिर वो क्या है कि डेस्कटॉप साइट पे भी नहीं मिला। तो फिर बोले कि खोजो मिलेगा। तो फिर मैंने बोला कि सर मेरे को नहीं मिल रहा है, आप ही भेज दीजिए वहाँ का स्क्रीनशॉट ले करके, आप ही, या फिर आपके पास आपका पॉलिसी आपकी कंपनी का तो आप शेयर तो कर ही सकते हो, आप बता दो कि क्या क्या पॉलिसी है, दिखा दो मेरे को पहले। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम अपना पॉलिसी नहीं दिखा सकते हैं, मेरे रूल्स के ख़िलाफ़ है, मेरे को परमिशन नहीं है, हम नहीं शेयर कर सकते हैं। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपना पॉलिसी शेयर नहीं करना चाहते हैं, वो मतलब जो भी उनका रूल्स है वो हम लोग को बताना नहीं चाहते हैं। यानी कि किसी भी, अब उनका ये भी कहना है कि ये सारी कुछ जब कंपनी स्टार्ट होती है तभी गवर्नमेंट से इसके परमिशंस ले लिए जाते हैं। तो मैं आपसे ये, और फिर जब ये सारी बात हो रहे थे तब उन्होंने कहा कि गलती मेरी है कि मैंने पहले ये सारी चीज़ को क्यों नहीं देखा, कि पहले ही देखना चाहिए था, पहले ही सोचना चाहिए था, लेने से पहले सोचना चाहिए था कि कैसे कैसे लेक्चर्स मिलेंगे, क्या मिलेंगे। उनका ये भी कहना था कि यूट्यूब पे तुम्हें लेक्चर सर्च करने चाहिए थे। तो यूट्यूब पे मैंने लेक्चर सर्च करे थे, लेकिन वैसे नहीं मिले मुझे। तो फिर वो बोल रहे हैं कि सारी चीज़ में तुम्हारी गलती है। तो मतलब मैं मानता हूँ थोड़ा-सा मेरे से ये गलती हुआ कि मैंने लेक्चर्स को यूट्यूब से सर्च नहीं करा, या फिर उनसे ये नहीं पूछा कि पैसे रिटर्न होंगे या नहीं होंगे। तो मेरे को जो बिलीव था कि नहीं, मेरे को सही चीज़ मिलेगा, तो फिर मैं क्यों पूछूंगा कि सर पैसे रिटर्न होंगे या नहीं होंगे, या फिर कुछ भी इसके बारे में मैं क्यों ही पूछूंगा। तो मैंने नहीं पूछा उनसे, या फिर किसी से भी मैंने नहीं पूछा। अब उसके बाद फिर जब मेरे को ऐसे मिले तो फिर मैं जब उनसे रिक्वेस्ट की तो फिर वो बोल रहे हैं कि नहीं, पैसे रिटर्न नहीं हो सकते, ये पॉलिसी है। तो जबकि उनके कंपनी का कोई भी वहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मिला, और फिर वो पॉलिसी भी अपना जो भी है उनका वो भी नहीं सेंड कर रहे थे। और उनका कहना है कि ये मतलब गलत है, मतलब मेरी गलती है कि मैंने ध्यान नहीं दिया या फिर कुछ भी, कि अब वो पैसे रिटर्न नहीं करेंगे। और अगर मैंने उन्हें कहा कि मैं इसके लिए लीगल एक्शन लूँगा। तो फिर उन्होंने कहा कि जो करना है तुम कर सकते हो, कंपनी के पास भी रिकॉर्ड सही है वो, तो कंपनी भी कुछ तो करेगी ही। तो फिर मैंने बोला कि कुछ करेगी बात सही है, लेकिन गलती मेरी कहाँ है। तो फिर बोले कि वो अब मतलब ये सारी चीज़ का मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैंने रखा हुआ भी है, और सारे के स्क्रीनशॉट्स भी है, प्रूफ भी है मेरे पास में। मैं जैसे-जैसे मैं इस वीडियो में बोला हूँ, मैं उसके साथ शेयर भी कर दूँगा स्क्रीन के आगे में। और इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स हैं, जो उनसे बातें हुई है, मैं उसे भी शेयर करूँगा, और आप लोग सुनना और फिर डिसाइड करके बताना कि क्या ये सही है। और अगर गवर्नमेंट इस चीज़ का परमिशन देती है कि आप किसी बच्चे से पूरा पैसा ले लो, मतलब अगर पैसा लेना है, कुछ अमाउंट लेना है अगर डेमो क्लास के लिए या फिर दिखाने के लिए, तो फिर आप कुछ लेक्चर्स के मतलब ये कुछ पैसे आप ले लो ना, मतलब एक परफेक्ट रख लो एक, कि हाँ इतने पैसे लेंगे और फिर तुम्हें डेमो या फिर इस तरह का कुछ कोर्स दिखाया जाएगा, या फिर तुम कैसे पढ़ोगे वो सारा कुछ को दिखाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कि नहीं, पैसे पूरा ले लेंगे एक ही बार में, और फिर पसंद आया तो ठीक है, नहीं पसंद आया तो फिर जाओ, निकलो यहाँ से। तो ऐसा तो नहीं होता है ना भाई, 20,000 रुपया मतलब एक काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है। 20,000 रुपये कमाने में भी कितने लगते हैं, और फिर वो लोग ऐसे ही बोल रहे हैं कि नहीं पैसे वापस नहीं करेंगे। तो अब मतलब प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, और आप लोग बताएं कि हाँ कहाँ पर मैं गलत हूँ, या फिर मेरे को नहीं पता चल रहा है कि मैं गलत कहाँ पे हूँ। तो मतलब अगर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर आप सब भी मतलब प्लीज़ कुछ सपोर्ट कीजिए। मेरे को नहीं पता आप लोग कैसे सपोर्ट करेंगे या फिर क्या होगा, और आप लोग का डिसीजन क्या चीज़ होगा, कैसे क्या बोला जाएगा, मैं गलत हूँ या फिर वो लोग गलत हैं। मैं बस चाहता हूँ कि कौन गलत है ये चीज़ का बताया जाए, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे पैसे मेरे को वापस मिल जाए। मैं इस चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, और थैंक यू। इस वीडियो के लिए इतना ही। आप
प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास।